नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिससे हम सब कभी न कभी जरूर जूझते हैं। घर में फैला हुआ सामान। लेकिन क्या हो अगर इस बड़ी सी दिखने वाली मुश्किल का हल बहुत छोटा और आसान हो। जी हाँ, एक छोटी सी आदत इसे पूरी तरह बदल सकती है। हाँ, ये फीलिंग तो सब जानते हैं ना। किसी बिखरे हुए कमरे को देखकर पहला ख्याल यही तो आता है, यार आखिर शुरू कहाँ से किया जाए। सब तरफ चीजें ही चीजें और दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। और फिर दिमाग अपना हिसाब किताब लगाना शुरू कर देता है। अरे बाप रे, इसमें तो पूरा वीकेंड चला जाएगा। और बस यही सोच आते ही सारी हिम्मत और मोटिवेशन हवा हो जाती है। लगता है हाँ छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। और नतीजा क्या होता है? हम उस काम को टाल देते हैं। और ये एक ऐसा चक्कर है जहाँ सामान बढ़ता जाता है और हमारा मन उसे साफ करने से और भी दूर भागता है। तो ये जो एक भारीपन सा महसूस होता है ना, इसे ही कहते हैं क्लटर ओवरवेल्म या अव्यवस्था का बोझ। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये बहुत आम है। ये तनाव और टालम-टोल का एक, जिसे कहते हैं ना, एक दुष्चक्र बन जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस पहाड़ जैसी दिखने वाली प्रॉब्लम का एक बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान सा सल्यूशन हो। एक ऐसा तरीका जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच कहूं तो ये किसी सीक्रेट वेपन से कम नहीं है। और वो जादुई नंबर है 5। बस सिर्फ 5 मिनट, इतना छोटा कि कोई बहाना ही नहीं चलेगा। और अपने दिन में इसे फिट करना मतलब बहुत ही आसान है। अब देखिए, यहाँ पर जो मेन आइडिया है वो ये है कि ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक रिचुअल है, एक रस्म। रोजाना बस 5 मिनट निकालने हैं, और वो भी किसी एक छोटी सी जगह के लिए। मान लीजिए आपकी टेबल का सिर्फ एक कोना, या दराज का एक सेक्शन, बस उतना ही। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। चलिए समझते हैं इसकी पूरी प्रोसेस को। और अच्छी बात ये है कि इसे कोई भी आज से अभी से शुरू कर सकता है। इसके बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपने फोन में 5 मिनट का टाइमर लगाइए। नंबर 2, सिर्फ एक, याद रखिए, सिर्फ एक छोटी सी जगह चुनिए। नंबर 3, जब तक टाइमर बचता है तब तक सफाई कीजिए। और नंबर 4, ये सबसे जरूरी है, जैसे ही टाइमर बजे रुक जाइए, बस ज्यादा नहीं करना है। यही चीज इस आदत को लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है। जरा इन दोनों तरीकों को कंपेयर करके देखिए। एक तरफ है वो मैराथन सफाई जिसमें घंटों लगते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और थकान होती है। और दूसरी तरफ है ये डेली रिचुअल जिसमें स्ट्रेस ना के बराबर है, और ये एक ऐसी आदत है जो टिकती है। फर्क साफ है ना? अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इतना असरदार क्यों है। इसके पीछे थोड़ी साइकोलॉजी है। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने में जो सबसे ज्यादा जोर लगता है ना, ये 5 मिनट का नियम उसे ही खत्म कर देता है। हर रोज जब हम एक छोटा सा काम पूरा करते हैं तो एक छोटी जीत मिलती है, और इससे मोमेंटम बनता है। मतलब ये सिर्फ एक बार की सफाई नहीं, ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है। और हाँ, ये सिर्फ घर के सामान के लिए नहीं है। अपना ईमेल इनबॉक्स साफ करना हो या डेस्कटॉप की फाइल्स, ये तरीका हर जगह काम करता है। और यहीं पर इस आदत की असली पावर छुपी है। देखिए, बात सिर्फ 5 मिनट की नहीं है, बात है रोज 5 मिनट करने की, मतलब कंसिस्टेंसी की। वक्त के साथ ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ लिखा है, बात किसी एक दिन हीरो बनने की नहीं है। बात एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जो हमेशा चले, जो सस्टेनेबल हो, और यही इसका असली मकसद है। जरा इस पर नजर डालिए, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि 5 मिनट की ताकत क्या होती है। एक हफ्ते में ये बन जाते हैं 35 मिनट, एक महीने में लगभग 2.5 घंटे, और 6 महीने में पूरे 15 घंटे की फोकस्ड क्लीनिंग। सोचिए, और वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। तो अब तक हम सफाई की बात कर रहे थे, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक साफ सुथरे घर के बारे में है ही नहीं। इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है, हमारे दिमाग पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर। सोचिए, जब हमारे आसपास की चीजें व्यवस्थित होती हैं तो हमारा मन भी अपने आप शांत हो जाता है। इस आदत का जो असली रिवॉर्ड है ना, वो है कम तनाव, दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल की एक मजबूत भावना। तो इस पूरी बात को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर आज से ही ये शुरू किया जाए तो दिन के सिर्फ ये 5 मिनट,
किसी की भी जिंदगी में क्या क्या बदल सकते हैं।